हेलो फिनफार्मर्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिनफार्म में आप सभी का स्वागत है। अब आज के वीडियो में हम एक स्पेशल क्रिप्टो माइनर के बारे में बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स मार्केट में नया है जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी सारे माइनर से ज्यादा, इवन सारे बिटकॉइन माइनर से भी ज्यादा। ऑफ कोर्स बिटकॉइन माइनिंग नहीं कर रहा है, एक ऐसी क्रिप्टो माइन कर रहा है जो पहले ग्राफिक कार्ड बेस होती थी, बट अब वो सिर्फ और सिर्फ एसिक डोमिनेटेड होती जा रही है और इसका ब्रेक इवन सारे क्रिप्टो माइनर से काफी अच्छा है। लाइक अप्रोक्सीमेट अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी निकाल रहे हो तो 6 से 7 मंथ्स के बीच में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स में ब्रेक इवन कर लोगे। वीडियो एंड तक जरूर देख लेना क्योंकि हम इस माइनर के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। और साथ ही साथ वीडियो को पॉज करके अभी के अभी लाइक बटन दबा दो, और अगर फिनफार्म को पहले सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से वो लाइक बटन प्रेस कर देना। जल्दी से चलते हैं स्क्रीन की तरफ। फिनफार्मर्स, जिस माइनर की मैं बात कर रहा था दैट इज गोल्डशेल AL बॉक्स एल्फियम माइनर। मैं आपको एक खास चीज बता देता हूँ गोल्ड शेल के बारे में। सबसे पहले तो जो उसकी बॉक्स सीरीज है फॉर माइनिंग वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट सीरीज है। आगे चल के जब मैं आपको इसकी एग्जैक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन दिखाऊंगा तो आप खुद हैरान हो जाओगे। ठीक है, तो नाम से वैसे पता चल रहा है कि ये माइनर जो है एल्फियम माइन करता है। एल्फियम पे हमने खुद माइनिंग ट्यूटोरियल भी बना रखा था फिनफार्म में, आज से करीबन हमने साल भर पहले शायद रिलीज करा होगा। डुअल माइनिंग का भी ट्यूटोरियल निकाला था कि हमने इथेरियम क्लासिक और एल्फियम साथ में माइन करके देखे थे। एल्फियम जो थी एक ग्राफिक कार्ड बेस्ड क्रिप्टो करेंसी थी, बट जब से इसके एसिक माइनर्स आए हैं सिर्फ और सिर्फ इसको यही बॉक्स सीरीज यहाँ पे डोमिनेट कर रही है। तो ठीक है, अभी इसकी जो कॉस्ट है दैट इज $1,299 माइनर ब्रोस वेबसाइट पे है। अब इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करते हैं दैट इज ओनली 180 वॉट्स और ये आपको हैश रेट दे रहा है 360 गीगा हैशेस की। तो अगर हम एक ग्राफिक कार्ड की बात करें तो आपको एक ग्राफिक कार्ड यूजुअली 1 से 2 गीगा हैश देता था और वाइल कंज्यूमिंग द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 से 2 गीगा हैश सिर्फ ग्राफिक कार्ड दे रहा है, फिर उस रिग की भी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होती है क्योंकि CPU भी लेता है, मदरबोर्ड भी लेता है, तो उसकी अपनी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होती है। बट ये 360 गीगा हैशेस आपको सिर्फ 180 वॉट्स पे दे रहा है, तो ग्राफिक कार्ड्स तो इसके आगे कहीं स्टैंड आउट ही नहीं कर सकते। और यही सेम चीज कैस्पा के साथ भी हुई थी जब कैस्पा के एसिक माइनर्स आज से करीबन 9-10 महीने पहले रिलीज हुए थे, शायद साल भर होने वाला अब तो जब कैस्पा के भी एसिक माइनर्स रिलीज हुए थे यही सेम चीज हुई थी कि जो कैस्पा पे ग्राफिक कार्ड पे हैश रेट मिलती थी उससे मोर देन 100 टाइम्स ज्यादा आपको उसके एसिक माइनर्स में मिल रहे। तो ऑफ कोर्स ये माइनर्स आने के बाद कोई सेंस तो बनती नहीं है कि हम अपने ग्राफिक कार्ड्स पे एल्फियम माइनिंग कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप कर रहे हो तो जी स्विच कर जाओ क्योंकि अब एल्फियम माइनिंग ग्राफिक कार्ड के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो अगर हम इसके साइज की भी बात करें तो काफी छोटा है और काफी हल्का भी है। लाइक एसिक माइनर्स काफी भारी आता है तो दैट इज ऑलमोस्ट 2.2 kgs, तो आपके लैपटॉप से थोड़ा सा ही भारी होगा, उससे ज्यादा इसका वेट नहीं होने वाला है। तो ठीक है, आपका लैपटॉप से जस्ट थोड़ी सी ज्यादा वॉटेज है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम है, आपको इतना अच्छा हैश रेट दे रही है। तो जस्ट ये मुझे कैस्पा के KS0 और KS0 Pro मॉडल्स की यहाँ पे याद दिला रही है क्योंकि जब वो भी लॉन्च हुए थे वो भी काफी एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल थी एंड अर्ली अडॉप्टर्स ने बहुत अच्छा वहां पे ROI जनरेट करा है। अब सीधा एक सेकंड में आपको लेकर चल लेता हूँ इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में। तो ASICMinerValue.com पर है तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी $49.73 है अ डे आफ्टर डिडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, 7 से 8 रुपए पे वो। ठीक है, तो गोल्डशेल AL बॉक्स की जो कॉस्टिंग है दैट इज $49.73, मतलब ऑलमोस्ट $50 ही हो गया। एंड अगर आप इसकी नॉइज देखोगे तो 35 डेसिबल्स, तो 35 डेसिबल्स आपके नॉर्मल ग्राफिक कार्ड्स भी प्रोड्यूस करते हैं, थोड़ी सी कम करते हैं उससे। बट ऑफ कोर्स ये जो 75 वाले मॉडल्स होते हैं अगर आपने ये कमरे में रख दिए तो आप एक कमरे में तो सर्वाइव नहीं कर सकते हो, राइट। एंड अगर जितने भी हम अभी यहाँ पे बिटकॉइन माइनर्स की भी बात करें तो बिटकॉइन माइनर्स तो दूर दूर तक इसकी प्रॉफिटेबिलिटी मैच ही नहीं कर सकते हैं। एक हमें कहीं पर भी यहाँ पर आपको दिख ही नहीं रहा होगा कि SHA-256 है। तो देखो SHA-256 बिटकॉइन का एंट माइनर S21 सिर्फ $5.38 जनरेट कर रहा है, तो ये लगभग उससे 10 टाइम्स द प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है ऑन एल्फियम वाइल कंज्यूमिंग लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। काफी लाइट वेट भी है और साथ ही साथ जस्ट अभी रिलीज हुआ है मई 2024 में। तो आज ये वीडियो बनाते टाइम एग्जैक्टली May 6 है। ठीक है, एक बार अब जस्ट हमारे सामने प्रॉफिट है, हमारे सामने कॉस्टिंग है, तो एक बार इसकी देख भी लेते हैं कि क्या हमारा ब्रेक इवन रहेगा $13,000 पे डिवाइडेड बाय 50, तो 260 डेज। एंड अगर हम इसको 30 से डिवाइड कर लेते हैं तो करीबन 8.6 मंथ्स
अब ये चीज स्पेक्यूलेशन है, डेफिनेटली कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब हम 9 महीने कर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ बुल साइकिल आने वाली है, तो मैं यहाँ पे स्पेक्यूलेट करूँ कि 9 महीने वाला टाइम फ्रेम हमारा 6 से 5 महीने तक भी स्ट्रेच आउट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी जल्दी बुल साइकिल आती है और कितनी जल्दी हम अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा ब्रेक इवन है, क्योंकि अगर हम आज की डेट में ग्राफिक कार्ड से माइनिंग करें या सीपीयू से माइनिंग करें, इवन बिटकॉइन माइनिंग भी कर रहे हैं, तो आपका जो ब्रेक इवन है 1.5 से 2.5 साल के बीच में जा रहा है, विच इज वेरी मोर। क्योंकि जैसे जैसे अभी मैं कहूँगा माइनर्स नेटवर्क में आते रहते हैं, वैसे वैसे थोड़ा आपका ब्रेक इवन इंक्रीज होता रहता है। तो अगर मुझे यहाँ पे एएल बॉक्स में, क्योंकि अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर इस एएल बॉक्स में मुझे अर्ली मूवर एडवांटेज मिल जाती है, तो मैं डेफिनेटली इससे माइनिंग करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर ये $13,000 का आपको माइनर ब्रोस की वेबसाइट पे मिल रहा है, तो इंडिया में अगर 86 के हिसाब से भी आता है, तो 11 लाख रुपए तक का इसका प्राइस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 11 लाख रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है फॉर अ एसिक माइनर, ठीक है, क्योंकि अगर ये खराब हो जाता है 1% द वर्स्ट केस सिनेरियो, तो आपको इसके कोई सर्विस सेंटर भी इंडिया में नहीं मिले। तो 11,18,000, बट डेफिनेटली जब कैस्पा के भी एसिक माइनर्स आए थे, मैं इसको बार बार कैस्पा से रिलेट कर रहा हूँ, कैस्पा के भी जब KS3 वाला मॉडल आया था, जब उसकी स्टार्टिंग हुई थी, वो 50 लाख का मॉडल था। तो ठीक है, अगर 50 लाख का मॉडल था, उसके बाद उसका ब्रेक इवन भी ऐसी 6 मंथ्स तक का था, तो लोगों ने उस टाइम भी माइनर्स लिए थे। तो अभी भी एएल बॉक्स बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। लेकिन अब सबसे बड़ा एक रिस्क फैक्टर जो ये माइनर लेते टाइम आ सकता है, दैट इज एल्फियम जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क प्रमोट करती है, लेकिन वो कहीं पर भी अपने वाइट पेपर के हिसाब से एसिक माइनिंग प्रमोट नहीं करती है। तो सबसे बड़ा रिस्क, अगर मैं यहाँ पे 11 लाख डिप्लॉय कर भी देता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का आएगा अगर एल्फियम ने आगे चलकर अपना एल्गोरिथम चेंज कर दिया। क्योंकि अभी रिसेंटली आयरन फिश ने भी ये चीज़ करी थी, क्योंकि आयरन फिश पे FPGA माइनर्स बन गए थे, तो उसकी जो एल्गोरिथम थी आयरन फिश, उसने उसे किसी और एल्गोरिथम पे स्विच कर दिया। तो ये चीज़ भी हो सकती है, एंड यही सबसे बड़ा रिस्क है यहाँ पर इस टाइम पे। अगर आप 11 लाख डिप्लॉय करने की सोच रहे हो, तो जस्ट अगर आप ये माइनर लेने की सोच रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एल्फियम की जो अपनी यहाँ पर आपको दिख रही है, दैट इज ब्लेक 3। तो ब्लेक 3 पे बाकी एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसीज वो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चीज का ध्यान देना है ये माइनर यहाँ पर लेते टाइम, कि अगर एल्फियम ने कल को एल्गो स्विच कर दिया, तो इस पे चलने वाली बाकी क्रिप्टो करेंसीज प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगी। अब FinFarmers वीडियो में यहाँ तक पहुंचे तो जल्दी से एक चीज कमेंट करके बता दो, इस माइनर को लेने में कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हो। ऑफ कोर्स अगर बजट फ्रेंडली लाइन में, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद वो 11 लाख या 12 लाख का मार्कअप प्राइस देख के, और इंडिया में आता है तो ऑफ कोर्स एक प्रीमियम प्राइस पे जा सकता है, तो वो प्राइस देख के बहुत सारे लोग पीछे हट जाएंगे, क्योंकि वो बहुत लोगों के पॉकेट से बाहर चला जाता है। तो एक चीज मुझे जल्दी से बता देना, अगर ये बजट फ्रेंडली उसमें आता है, या फिर एल्फियम के नए मॉडल्स आते हैं जैसे कैस्पा में, मैं बार बार कैस्पा माइनिंग यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, लेकिन वीडियो एल्फियम बॉक्स पे रिलेटेड। तो अगर ऐसे और सस्ते मॉडल्स भी आते हैं, तो क्या आप इसका एसिक माइनर लेने में इंटरेस्टेड हो? तो आप जो भी सोचते हो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। और FinFarmers, अब आज के एपिसोड में बस इतनी है। वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना, और ऐसी और कंटेंट के लिए अभी की अभी FinFarm को सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे कुछ नए एपिसोड के साथ।